सब साधन कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मित्रा वरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है और फिर निमि के शाप से देह त्याग कर वे आग्नेय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा तब ये उसे अस्वीकार करने लगे। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिनमें धन का लोभ ना हो, विषय भोग की इच्छा ना हो, वे भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करें। परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले पूरे सूर्यवंश के पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे, किंतु बाद में निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु वंश के ही पुरोहित थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब ये अपने तपोबल से वृष्टि करके प्रजा की रक्षा करते। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। राजा भगीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराजा दिलीप की भी कोई संतान नहीं थी। तब संतान के लिए नंदिनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ भी इन्होंने ही पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे और अपनी सेना के साथ ये वशिष्ठ जी के अतिथि बने, तब वशिष्ठ जी ने अपने कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा विश्वामित्र का तथा उनकी सेना का अनेक प्रकार से भोजन सामग्री द्वारा सत्कार किया। नंदिनी गाय का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने को व्याकुल हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर, किसी भी पदार्थ के बदले भी कोई ऋषि गाय का विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीनने के लिए आतुर हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। युद्ध में हार जाने के बाद विश्वामित्र का द्वेष और ज़्यादा बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके फिर से आए, परंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उन्हें फिर से पराजित होना पड़ा। इसके बाद विश्वामित्र ने उग्र तप करके ब्रह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, परंतु महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर इन्हें थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। एक दिन जब रात में छिपकर विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को मारने आए, तब उन्होंने सुना कि एकांत में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास तो विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ही कर सकते हैं। शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शस्त्र फेंककर ब्रह्मर्षि के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उन्हें ब्रह्मर्षि पद दे दिया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश किया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। वशिष्ठ जी का चरित्र कई पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में है। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति ही है। श्री भरत जी यह जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो श्री राम जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे यह भी जानते थे कि मुनि पुनि कहब राम रुख जानी, अर्थात श्री राम की क्या इच्छा है यह जानकर ही महर्षि उसके अनुकूल ही आचरण करेंगे। श्री राम की इच्छा में ही उन्होंने अपनी इच्छा को एक कर दिया था। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ
सप्तर्षियों में स्थित हैं। भक्तमाल के अगले अंक में हम महर्षि अत्रि के बारे में जानेंगे। राधे राधे, श्री सीताराम।